जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में आर्गन डायग्राम, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसकी बात करेंगे। बाद में उसको वेक्टर फॉर्म जो है उसकी डिस्कस करेंगे एंड पोलर फॉर्म जो है उसकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक तरह से देखना। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, सपोज a प्लस आयोटा बी, और उसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो बट ऑब्वियस है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है एंड y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक तरह से समझना। हाँ, ये थियरी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थियरी से मैं फॉर्मूला डिराइव करूँगा और वो फॉर्मूला आपको याद रखनी है। सो सबसे पहले मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आयोटा y उसका स्क्वायर। अब देखना, हाँ, ठीक तरह से a प्लस आयोटा बी एज इट इज़, इसको एक्सपांड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड b की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 2xy। अब ठीक तरह से देखना, एक फॉर्मूला हमारे पास है ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो कुछ आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो गया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर। तो हम इसको बोलेंगे मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू हो गया है हमारे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, निकाल लेते हैं। तो देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो है हमारा मोड ऑफ z। अगर इन दोनों का सम किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस मोड ऑफ z। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस मोड ऑफ z डिवाइड बाई 2।
अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस मोड ऑफ जेड डिवाइड बाई 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है a, ये है मोड ऑफ z, दोनों का अगर मैंने सब्ट्रैक्शन लिया तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस मोड ऑफ जेड, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड माइनस ए, सो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड माइनस ए डिवाइड बाई 2। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सो y इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ z माइनस ए डिवाइड बाई 2 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ z प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है एंड y की वैल्यू भी आ गई है। हमारा गोल क्या था, वही था x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a एंड b, तो वो आ गया है। अब ठीक तरह से देखो, अब ठीक तरह से देखो, अगर b जो है वो है हमारे पास 2xy, अगर x पॉजिटिव हुआ y पॉजिटिव हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर x नेगेटिव हुआ y नेगेटिव हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इस टाइम अगर मैं ऐसा बोलूं कि b पॉजिटिव, अगर b जो है वो पॉजिटिव है, b इज ग्रेटर देन 0, देन x and y have सेम साइन, सेम साइन ही होगा ना। मैंने बोला कि x अगर पॉजिटिव है y अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तो b पॉजिटिव हुआ। अब दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव है, दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, तो उस टाइम b पॉजिटिव हुआ। तो अब कुछ ऐसा हो जाएगा, मोड ऑफ a प्लस आयोटा b, दोनों की साइन सेम है तो x प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ z प्लस a डिवाइड बाई 2 प्लस और माइनस मोड ऑफ z माइनस a डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे हो जाएगा मोड ऑफ z स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ z प्लस a डिवाइड बाई 2 ऐसा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आयोटा, आयोटा मोड ऑफ z माइनस a डिवाइड बाई 2 ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ b नेगेटिव है तो, अगर b नेगेटिव है, b अगर नेगेटिव है तो उस टाइम क्या हो जाएगा, देखो b नेगेटिव है तो x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके एक्स वाई जो है वो नेगेटिव होगा। सेम वे अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे b नेगेटिव है तो उस टाइम क्या होगा, x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ z प्लस a अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस ऐसा हो जाएगा मोड ऑफ,
यहाँ पे आयोटा तो आएगा ही, हाँ, मोड ऑफ जेड माइनस ए डिवाइड बाई 2। अगर मैं यहाँ से प्लस और माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड प्लस ए डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ जेड माइनस ए डिवाइड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी फॉर्मूला किसके लिए, स्क्वायर रूट के लिए। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो ये फॉर्मूला से हम निकाल पाएंगे। आ रही ये बात समझ में कैसे ये हुआ? आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो सबसे पहले है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बाद में है पोलर रिप्रेजेंटेशन, एंड लास्ट में है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब उसमें से हम ये दोनों करने वाले हैं। ये ओरल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हमने स्टार्ट जब कॉम्प्लेक्स नंबर किया था ना, तब मैंने ऐसा कुछ लिखा था कि x कॉमा वाई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो है वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट। और बाद में हमने इस एक्स वाई को x प्लस आयोटा वाई में कन्वर्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग में ही हमने ऐसा बोल दिया था कि ये जो है वो एलिमेंट है r क्रॉस r का, तो ये प्लेन हो गया। पर यहाँ पे ये जो प्लेन मिलेगा r क्रॉस r, उसको हम आर्गन प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्गन प्लेन। तो यहाँ पे any complex number can be represented as a point। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, आप पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉइंट में रिप्रेजेंट करना इसका मतलब कि अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये है हमारा एक्स एक्सिस था, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते थे। क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलते थे, अब नहीं बोलना है। बोलते थे इसका मतलब यही समझना है कि पहले हम इसको एक्स एक्सिस बोलते थे, अब इसको एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। इसको हम वाई एक्सिस बोलते थे, अब यहाँ पे हम कुछ और बोलेंगे। समझ लो कि ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा x, एंड ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? y। ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा y। ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, अगर मैंने x इज़ इक्वल्स टू 0 ले लिया तो z इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आयोटा वाई। तो ये हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर। सेम वे अगर मैंने यहाँ पे y इज़ इक्वल्स टू 0 एज्यूम कर लिया तो उस टाइम क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल्स z इज़ इक्वल्स टू x। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। सो यहाँ पे अगर y की वैल्यू मैंने 0 डाल दी तो ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर y इज़ इक्वल्स टू 0 है, y इज़ इक्वल्स टू 0 है, तो सारे ही पॉइंट जो है इस लाइन पे ही आएंगे
और वो रियल नंबर ही होंगे। तो हम इसको एक्स एक्सिस की जगह पे क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस। ठीक है। सेम वे अगर मैंने x की वैल्यू ज़ीरो कर दी तो ये पॉइंट जो है वो शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, इसका मतलब कि इस लाइन पे जो जो पॉइंट मैं लूँगा उसका x जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे ही नंबर क्या आएंगे, इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस, इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी एक्सिस। और जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे मीन्स इस प्लेन को हमने क्या बोला था, अभी बोला था आर्गन प्लेन। अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो है हमारा आर्गन प्लेन। दूसरी बात, अगर पॉइंट की बात करें तो ये जो है हमारा ओरिजिन हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, OP निकालूँ, तो OP क्या हो जाएगा, देखो तो OP इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पर ये तो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, उसका अगर मैं मोड निकाल रहा हूँ तो मोड ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो OP क्या आ रहा है, डिस्टेंस OP क्या आ रहा है, मोड ऑफ z आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, मोड ऑफ z क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, अगर आप डिस्टेंस निकालोगे किससे, ओरिजिन से, इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस निकालोगे तो वो हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोड ऑफ z1। यहाँ पे भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं एंड ये डिस्टेंस हम निकालते हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है तो ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोड ऑफ z2। ये डिस्टेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोड ऑफ z1। सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से, आप सोच रहे कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आर्गन प्लेन में एक पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे किससे, ओरिजिन से। तो वो डिस्टेंस हमको क्या दे देगा, मोड ऑफ z। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर ये OP लाइन जो है वो एक्स रियल एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रही है, अब देखना, हाँ दूसरा कंसेप्ट आ रहा है, अगर ये एक्स रियल एक्सिस है और रियल एक्सिस के साथ OP लाइन सेगमेंट जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा, y होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। अगर मैं टेम्पररी ऐसा बोल रहा हूँ, मोड ऑफ z जो है उसको अगर मैंने बोल दिया r, तो अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ OPM। क्या ले रहा हूँ, ट्राइंगल OPM। तो उसमें साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, देखो तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा PM अपॉन OP, एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखो तो कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा OM अपॉन OP। अब OM तो क्या है, देखो तो OM जो है वो डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, OM जो है वो रिप्रेजेंट करता है x, PM क्या रिप्रेजेंट करता है, y। तो यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन r, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन r। तो ये हमारा है साइन थीटा, ये है हमारा कॉस थीटा।
तो x जो है y जो है वो हो जाएगा r cos थीटा, x जो है वो हो जाएगा r cos, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पे r cos थीटा हो जाएगा। अब देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, x प्लस आयोटा y था, x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास r cos थीटा, प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या आ गई है r sin थीटा। अगर मैं यहाँ से r कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, r यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये हो गया है हमारा पोलर फॉर्म। क्या हो गया ये, पोलर फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा आया है ना, वो थीटा तो कई सारे होंगे। क्यों, ऐसा क्यों कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है r sin थीटा, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है r cos थीटा। सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो तो पीरियोडिक फंक्शन है ना। अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका मतलब ये हो गया कि एवरी टू पाई डिस्टेंस के बाद हमारा सेम पॉइंट आएगा। देख लो यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये पॉइंट जो है वो एज इट इज़ रखता हूँ, और ये ओ पी जो है वो लाइन सेगमेंट को रोटेट करता हूँ। अगर मैं 2 पाई जितना रोटेट करता हूँ तो फिर जाके ओपी का पोजीशन वही का वही आ जाएगा। अगर फिर से मैं 2 पाई डिस्टेंस कवर करता हूँ तो उस टाइम ओपी का ओपी पोजीशन जो है वहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये थीटा जो है ना वो यूनिक नहीं मिलेगा, कई सारे थीटा हमको मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं r इंटू कॉस 2 पाई n प्लस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा i साइन 2 पाई n प्लस थीटा। ठीक है, तो थीटा कई सारे मिलेंगे, और ये थीटा जो है ना उसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ARG, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो हो जाएगा थीटा। ये थीटा की वैल्यू तो कहीं सारी आती है, पर यहाँ पे जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये थीटा जो है वो ऑलवेज ही हम कहाँ से लेंगे, माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल्स टू पाई। ये सारे कहीं सारे थीटा है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक सर्कल में। कैसे एक सर्कल में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, माइनस पाई कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। सो माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से लेके 0, 0 से लेके पाई बाई टू से लेके पाई, तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अगर थीटा को मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो उस टाइम ये जो थीटा है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कब होगा, आर्ग्यूमेंट तो सारे ही एंगल, जितने एंगल मिलेंगे वो सारे ही आर्ग्यूमेंट देंगे, पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कब होगा, अगर थीटा की वैल्यू मैंने इस इंटरवल के बीच में ले ली तो वो जो है हमारे पास जो मिल जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आ रही है बात समझ में, कैसे हो रहा है। अगर आर्ग्यूमेंट हमको निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करता हूँ। ठीक तरह से देखना, हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू है r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू है r sin थीटा। अब मैं ले रहा हूँ tan थीटा, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो y अपॉन r आ जाएगी। कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी,
एक्स अपॉन आर ऐसा आ जाएगा, आर आर कैंसल, तो यहाँ पे हो गया है वाई अपॉन एक्स, किसके इज इक्वल्स टू टेन थीटा के इज इक्वल्स टू। अब ठीक तरह से समझना, हाँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालनी है। अगर मैं फिर से फिगर में जाऊं तो हमको पता है 0 से लेके π/2 के बीच को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। π/2 से लेके पाई को हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, -π से लेके -π/2 को हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, -π/2 से लेके 0 के बीच में हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव होगा, y जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ की अगर बात करूँ तो x जो है वो नेगेटिव होगा, y जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो x जो है वो नेगेटिव होगा, y जो है वो भी नेगेटिव होगा। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो x जो है वो पॉजिटिव होगा, y जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात हमको ये भी पता है, अगर अगर ये एंगल जो है वो है थीटा, अगर थीटा प्लस करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, थीटा माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे। इसकी अगर बात करें, यहाँ पे अगर मैं थीटा बोल देता हूँ तो थीटा प्लस करेंगे तो आगे आएंगे, थीटा माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। अगर इसको मैं थीटा बोल देता हूँ तो थीटा माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे, थीटा प्लस करेंगे तो आगे आएंगे। ये कंसेप्ट हमको याद होना चाहिए, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो कहीं पे भी हो सकता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कहीं पे भी हो सकता है। कहीं पे का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो अगर मेरे को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इसको अल्फ़ा बोल देते हैं, टेम्पररी अल्फ़ा बोल देते हैं। ये अल्फ़ा कोई एंगल है, आर्ग्यूमेंट नहीं है। थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, मोड ऑफ y/x ले लेता हूँ। अगर समझ लो कि यहाँ पे ऐसा आ गया, x जो है वो पॉजिटिव हो गया, y जो है वो भी पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये अल्फ़ा जो है, ये पॉइंट जो है, इसके रिलेटेड जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा। अगर मैं इसको थीटा ही रखता हूँ, चलो ना थीटा ही रखता हूँ, क्योंकि अल्फ़ा लाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, तो अल्फ़ा नहीं रखता हूँ, मैं थीटा ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने मोड ले लिया है तो उसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगी, मीन्स ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन की कोई इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं आएगी। अगर ये पॉजिटिव है, अल्फ़ा पॉजिटिव है, सॉरी एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो उस टाइम जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमको थीटा निकाल लेना है और थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, p नहीं लिखना है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, y जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे तो हमारा एंगल जो है वो पाई से आगे जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ से अगर मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की अगर बात करते हैं तो उस टाइम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को,
कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कई बार कैपिटल ए भी आर्ग्यूमेंट में कई बार कैपिटल ए में ए भी लिखते हैं, कई बार स्मॉल भी लिखते हैं। आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलना। जो टेक्स्ट बुक में अगर स्मॉल ए दिया है तो आप स्मॉल ए भी लिख सकते हो, अगर कैपिटल ए लिया है तो कैपिटल ए भी लिख सकते हो। पर मेरे को जहाँ तक पता है तो यहाँ पे स्मॉल ए लिया है मैंने कैपिटल, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। मैं ही कर देता हूँ ना, क्यों आप क्यों करेंगे, मैं ही कर देता हूँ। चलो यहाँ पे स्मॉल ए कर देते हैं, ठीक है। पर ये क्या है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पे। जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ही बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो। अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे, पहले थीटा निकाल लेंगे टेन थीटा से। टेन थीटा में क्या करना है, y की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू, तो टेन थीटा मिल गया, थीटा मिल गया। वो थीटा ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे मोड लगा दिया है। तो यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू मिल गई। वो थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे डाल दो, तो पाई माइनस थीटा जो है वो हमको क्या देगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इसका मतलब x जो है वो नेगेटिव हुआ, y जो है वो भी नेगेटिव हुआ, तो उस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा। देखो फिर से, अब देखो यहाँ से पाई से तो आगे जा ही नहीं रहे, सो पाई प्लस, अगर और कुछ इंटरवल दिया होता तो हम पाई प्लस लिख सकते थे, पर यहाँ पे पाई से आगे जाना ही नहीं है। तो इस लाइन के लिए अब एंगल कौन सा सही रहेगा, ये वाला माइनस पाई वाला सही एंगल, माइनस पाई से प्लस करेंगे, सो माइनस पाई प्लस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो उस टाइम x जो है वो पॉजिटिव होगा, y जो है वो नेगेटिव होगा। उस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो क्या हो जाएगा। देखो फिर से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कौन सा एंगल है, ज़ीरो है। अब हमको क्या चाहिए, ये वाला क्वाड्रेंट चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, ज़ीरो माइनस थीटा ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाके हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे। तो ये तो क्या हो गया, माइनस थीटा। तो यहाँ पे अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो उस टाइम हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, कैसे हो रहा है ये। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, इससे जो थीटा मिला वही हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो उस टाइम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, थीटा तो यहाँ से निकाल ही लेंगे और वो थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो हमको जो एंगल मिला वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सेम वे अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उस टाइम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम टेन थीटा तो निकाल ही लेंगे, टेन थीटा से हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस टाइम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, माइनस पाई प्लस थीटा में हम थीटा की वैल्यू डाल देंगे, तो जो एंगल हमको मिलेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। सेम वे फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और थीटा निकाल लेंगे, तो थीटा मिल गया। अब आर्ग्यूमेंट निकालनी है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालनी है तो वो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, तो ये एंगल जो हमको मिलेगा वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन, आर्ग्यूमेंट। अब वेक्टर फॉर्म जो है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज है, ये जो लाइन सेगमेंट ओपी दिया है ना वो हो जाएगा वेक्टर ओपी का पोजीशन वेक्टर।
वेक्टर ओपी, इसको हम बोल देंगे वेक्टर ओपी, और उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सो आप पोलर फॉर्म याद रखो, आर्ग्यूमेंट जो है वो याद रखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो याद रखो। अब एक काम करो, यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ मैं। टेक्स्ट बुक में से ये थियरी पहले लेक्चर ठीक तरह से देख लो, बाद में ये थियरी जो टेक्स्ट बुक में दी है वो एक बार पढ़ लो। अगर कोई दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज छोड़ सकते हो। पर मैंने ये बात कई बार बोली है कि जब भी आप मेरे को कोई भी डाउट शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम शेयर करो, तो कृपया करके एक बार कॉल कर दो, ताकि आपका डाउट जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप अपने डाउट या आपकी क्वेरी जो है वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे छोड़ रहे हो, तो मेरे को एक बार कॉल करना ज़रूरी है। क्यों कॉल करना है? क्योंकि कई बार नोटेशन मैं देखता हूँ, नहीं देखता हूँ, ऐसा होता है, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो पेंडिंग न रह जाए। अगर पेंडिंग रहा तो आगे कहीं पे भी वो कंसेप्ट या वो एग्जाम्पल का यूज़ आया तो आप प्रॉब्लम में आओगे। सो आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम में क्वेरी डालो तो मेरे को एक बार कॉल कर दो। सो फाइनली मिलते हैं। जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।